हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गया। थोड़ा सा लेट आया लेकिन फिर से आए हैं क्लास 11th का अपना एक इम्पॉर्टेंट यूनिट लेके, जिसके यूनिट का नाम है काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स जनरली स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने अपना पिछला लेक्चर पढ़ा था काइनामेटिक्स के अंदर, हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर। तो वेक्टर के बाद हम अपना जो दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं काइनामेटिक्स यूनिट। हमारी फिजिक्स में एक यूनिट है काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, हमारे दो चैप्टर। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिसको कि हम 1D मोशन भी कहते हैं। 1D मोशन बोले तो वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, इसी में हम पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या पढ़ते हैं? मोशन इन प्लेन, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन, जिसको हम एक बार याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल। जनरली हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये इसमें प्रोजेक्टाइल। ठीक, ये दो चैप्टर्स हमको जनरली पढ़ने रहते हैं। अगर हम ध्यान करें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन में वो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं जिसमें हमारे बॉडी का मोशन एक ही समय में एक एक्सिस पे हो। ऐसा नहीं कि एक ही समय में एक्स पे भी है और वाई पे भी है। ठीक है, ऐसा मोशन जो एक समय में सिर्फ या तो एक्स पे हो या तो वाई पे हो, उसको कहते हैं 1D मोशन। समझ आ रही है बात सबको? आराम आराम से छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। तो चैप्टर का हम अपना पहला नाम लिखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम 1D मोशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक चैप्टर का हमारा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम सिंगल एक्सिस मोशन की भी बात करते हैं, उसको हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत रॉकेट साइंस टफ चैप्टर नहीं है। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है जिसको कि हम पढ़ते हैं। इसको जानने से पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात जान ले कि हमने पढ़ रखा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की थी, मैंने पढ़ा रखा है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपको पता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, एज वेल एज वो अपने चार लॉज को फॉलो करता रहे। क्या क्या था? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यही चार लॉज हमने पढ़ रखे थे। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे चैनल में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप पहले इसको देख लो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है रेस्ट। सर, रेस्ट क्या होता है? चलो बताइए, रेस्ट क्या है? रेस्ट का अगर हम एक बात करें तो रेस्ट से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है एक दूसरे की तुलना करना। भाई, हमारे रिस्पेक्ट में उसका या उसके रिस्पेक्ट में हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। कि अब जैसे मेरी बात ध्यान से बनना, भाई कोई ट्रेन रुकी हुई है और कोई चल रही है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। जनरली में अगर हम रेस्ट और मोशन की बात करें तो इस अर्थ पे कोई भी चीज रेस्ट पे हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अर्थ पे रहने वाला हर चीज मोशन में है ना यार। अब अर्थ पे रहने वाला हर चीज मोशन में, पूरी धरती गोल 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 घूम रही है, और धरती अगर गोल 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 घूम रही है तो उस पर रहने वाली हर चीज रेस्ट पे कैसे हो सकती है?
तो रेस्ट और मोशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो उस पे कैसा डिपेंड करता है, हम उस पे कैसे डिपेंड करते हैं। बोलो बात क्लियर है? यहां पे आराम से एक एक करके बात को समझना। तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें बॉडी अपना पोजीशन बदलता नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है कि बॉडी ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। ठीक है, बॉडी बॉडी does not change their position with respect to time। ठीक, अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है समय के अंतराल पे, तो यहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात अपन कर रहे हैं ना, वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे जितनी बातें हम करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये सब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? समय के अंतराल पे, क्योंकि समय तो देख रुकता है नहीं ना, समय तो रुकता नहीं है। और जब समय नहीं रुकता है तो ये सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट पे। कोई भी बॉडी, जैसे मैं रुका हूं, समय चल रहा है, समय तो चल रहा है लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं किसी सामने वाले चलते हुए के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या हूं? रेस्ट हूं उसके लिए। यस और नो? उसके लिए मैं कैसा हूं? रेस्ट में हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी, नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग डालते हैं अपन लोग, किसका? मोशन। इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है, इसके बाद मोशन जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? सर मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब है कि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी ने अपनी पोजीशन को बदला, किसके अंतराल पे? किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। अनंत या समय मणि, अरे थेनोस का देखे होगा, समय मणि ले लिया था तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रहता था, है ना? तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी हमारा पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस फिनोमिना इज नोन एज, इट्स प्रोसेस इज नोन एज मोशन। लिख लें? डेफिनेशन लिख लूं या मैं बोल दिया करूंगा, लिख लिया करोगे वीडियो पीछे कर करके? ऐसा ना हो पाएगा तुमसे। देखो, अ बॉडी इज चेंज देयर पोजीशन, अ बॉडी इज चेंज देयर position with respect to time is known as motion। बस सिंपल सी बात, एक 9th क्लास वाले की डेफिनेशन हमने बता दी। अगली हेडिंग डालें। अगली हेडिंग हमसे कहता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन का पहला मोशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मोशन का पहला मोशन होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अच्छा जनरली यही हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन के पहले मोशन की बात करें तो क्या है हमारा पहला जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो ऐसा मोशन
जो सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पे चले या वाई एक्सिस पे चले। अगर कोई मोशन एक एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे उसी समय में एक ही एक्सिस पे चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहेंगे। अरे बात आई समझ में, आ जानी चाहिए भाई सबको, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे देख लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है। यहां पे हमारे पास कोई छोटू सी कार है, ये एक्स एक्सिस पे चल रही है, इधर की तरफ चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है। तो इसने डिस्टेंस एस ट्रेवल किया, ठीक, किसी वी रफ्तार से किसी टी समय पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। एक एक्सिस पे अ बॉडी ट्रेवल सिंगल एक्सिस मोशन, अ बॉडी कवर सिंगल एक्सिस मोशन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब उस समय में बॉडी अगर मोशन ट्रेवल कर रही है, सिंगल एक्सिस मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लिख लेते हैं, सिंगल सिंगल एक्सिस उत्तरी तो कर दे, रेक्टिलिनियर मोशन, सिंगल एक्सिस मोशन, एक समय पे एक ही टाइम। फटाफट नोट कर लीजिए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मोशन जो आता है, जिसको हमने पढ़ना है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन भैया हमारा क्या होता है, ध्यान समझना, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये सपोज करिए एक बॉल है, ठीक, आपने इस बॉल को इधर से किक किया, ठीक, तो ये बॉल ऐसे उड़ते 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 ऐसे जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, बॉल ऐसे उड़ते उड़ते जाएगी ना। तो अगर आप देखो तो ये हमारे बॉल का एक्स एक्सिस वाला हिस्सा होगा, ठीक, ये हमारे बॉल का वाई एक्सिस वाला हिस्सा होगा। अरे होगा नहीं होगा, अगर मैं कहूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जनरली एग्जांपल है हमारा किसका, 2D मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे 2D मोशन का एग्जांपल होता है। अब ध्यान समझना, अब जब हमारा बॉल ऐसे उड़ते 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 जा रहा है तो हमने ये देखा कि मान लो इसकी इनिशियल रफ्तार यहां से यू होगी, ये कुछ एंगल बनाएगा यहां से थीटा। तो अगर बॉल मेरा यहां पे पहुंचा तो वो किसी x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे है, मतलब इस बॉल का कुछ हिस्सा x पे है और कुछ हिस्सा y पे है ना। तो बॉल का हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट x पे है, कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा y पे है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, 2D मोशन ऐसा मोशन जो बॉडी एक ही समय में इसी t साइन पे x पे भी है और y पे भी है। अगर वो बॉडी x पे भी है और y पे भी है तो अपना मोशन कर रही है, तो उसको हम कहेंगे 2D मोशन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कभी इसमें एक चीज और खास बात क्या है कि जब पार्टिकल हमारा यहां पे आता है, इस दूरी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट h, इस पूरे दूरी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज r, जहां तक हमारा बॉल गिरा। ये अब इस पूरा
यहां से यहां तक आने में, मान लो पॉइंट ओ से एस तक आने में जो समय लगा उसको कहते हैं टी, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब यहां पे इस पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और वी हमारा क्या होता है किसी एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक, इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं हम पी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं 2D मोशन। एक ऐसा मोशन जो एक ही समय में दो एक्सिस को ट्रेवल करे, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे 2D मोशन कहेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इट इज द टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट मोशन की बात करें, चल आगे चलते थोड़ा सा। अगला देखो, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये सारा एज अ चैप्टर हमको पढ़ना है। अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूं उसको भी हमें पढ़ना है। वो हमारा कौन सा चैप्टर होगा, एसएचएम होगा, जिसको अपन कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज नेक्स्ट मोशन है हमारे पास एसएचएम। एसएचएम, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको एसएचएम कहते हैं। अब देखो एसएचएम क्या है, बहुत ही आसान सा है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं, ये सब लोग जानते हैं। क्लास 9th में हर बच्चा इस चीज को पढ़ के आया है। ठीक है, हर बच्चा पढ़ के आया यार। क्लास 9th का एक छोटा सा चैप्टर ही वो था साउंड, तो तुमने साउंड में ये बात पढ़ी रखी है। ये देखो, ये हमारा पेंडुलम है बॉब। ये हमारा पेंडुलम में क्या है, बॉब लटका हुआ है। ये हमारा लेंथ है स्ट्रिंग की, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको बॉब कहते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों मीन पोजीशन। जहां पे ये रुका हुआ होता है ना, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब ये थोड़ा सा अगर हम इसको इधर की तरफ ड्रैग कर दें यहां, तो इस पोजीशन को कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, अब ये करता क्या है जनरली, ये मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर मीन से ऑपोजिट एक्सट्रीम पे गया, ये ऑपोजिट एक्सट्रीम पे गया, फिर यहां से मीन पे आया। तो करना क्या है, ये मीन से एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन, मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन। इस पूरे को कहते हैं हम वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस पीरियोडिक मोशन को कहते हैं वन ऑसिलेशन, जो करता है। और इस वन ऑसिलेशन को करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जहां पे हमारा एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, लेंथ ऑफ ये मेटालिक स्ट्रिंग, एंड जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये बात, ये हमारा कैसा है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, और ये जिस मोशन को करता है इसको कहते हैं हम एक और मोशन जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। काम, ठीक है, फटाफट इस बात को नोट कर लीजिए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, होते और भी टाइप्स के, उसके बाद एक 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 करके हम थोड़ी थोड़ी चीजें और पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा अगर मैं देख लूँ तो ये क्या हो पाएगा क्या कि हम पूरी स्क्रीन को PDF बना के लिंक पे डाल सकते, ठीक है, तो ऐसा नोट्स चली जाएगी पूरी बच्चों को, इसीलिए मैं रब नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम से पढ़ाता जाऊँ ताकि PDF में आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलो, मुझे पता है बहुत सारे नालायक ऐसे होते हैं लिखते उखते नहीं हैं, वो खाली स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हमको भी मालूम है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही शानदार सा हमारा ये टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको जानते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सपोज करिए ये एक हमने ऐसे पाथ बनाया, ठीक, ये हमारे इस पाथ का मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये हमारे पॉइंट का पाथ, पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, ये पॉइंट का पाथ ए है, ये पॉइंट का पाथ बी है। अब हमें अगर ए से बी तक जाना है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें ए से बी तक जाना है तो अगर हम ये लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करते हुए जाएंगे, जिसको कि हम एक्चुअल पाथ भी कहते हैं, तो इस एक्चुअल पाथ को कहेंगे डिस्टेंस, जिसमें कोई भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती रहती है, कोई एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा कौन सा पाथ है, एक्चुअल पाथ, क्या कहेंगे, एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे अगर उसने हमारा एक्चुअल पाथ कवर किया है तो। एक बात, खास बात यह है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, सबको पता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक की एक स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको एक मिनिमम दूरी कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं, किसी भी 2 पॉइंट की मिनिमम दूरी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी with respect to time is called क्या, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी क्या होती है बच्चों, मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कहीं पे भी आप देखो कि एस है, तो ये हमारा कैसा है, डिस्टेंस, और एस के ऊपर वेक्टर का सिंबल बना है, तो ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस ही बताता है, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। फटाफट नोट कर लो इस बात को। नोट क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तुम लोग, आगे चलें, चलो चलें, चलो। इसके बाद कुछ छोटी छोटी अब हमारी टर्म्स की बातें शुरू होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी बातें, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि एग्जैक्टली हमको काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स के अंदर ले जाती हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डालते हैं, सबसे पहला चीज जिसको कि हम कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रफ्तार। व्हाट इज स्पीड, इट इज द चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्टेंस किसी समय के अंतराल पे बदलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। पर ठीक है, लिख लेते हैं, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस with respect to time। एक चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिगिव्स स्पीड। अब स्पीड के अगर हम फॉर्मुलेटिकल एनालिसिस करें तो फॉर्मूले के तौर पे क्या होगा, स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ध्यान से समझना डिफरेंस क्या है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है। ठीक, को हम लिख दें अगर जरूरत, देखो मैंने कहीं पे वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया, इसलिए ये s हमारा कैसा है, डिस्टेंस, और v हमारा स्पीड है। s क्या है हमारा, डिस्टेंस, और t हमारा क्या है, टाइम, और v हमारी क्या है, स्पीड। ये हमारा कैसा है भाई, स्पीड है। बात समझ में आई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम छोटी सी एक बात और करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। नोट कर लीजिए इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आता है हमारा एवरेज स्पीड। हेडिंग क्या आती है हमारी, एवरेज स्पीड। हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान समझना,
इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। ठीक, अब अगर हम इसको फॉर्मेलिटिकल टर्म में देखें तो एवरेज स्पीड को VAV से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड, इनके रेशियो को। ठीक, ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करें और अच्छे लेवल पे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए ये हमारे पास कोई रोड है, ये हमारे पास कोई रोड है जिसकी टोटल डिस्टेंस क्या है, S। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है, S है। और यहां से कोई गाड़ी है, ये मान लिया ये हमारे पोजीशन पॉइंट A से चला और इसको B तक जाना है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा शहर वाराणसी है और ये हमारा कोई B पॉइंट जो शहर है उसको हमने मान लिया दिल्ली। ठीक, इनके बीच में टोटल दूरी बहुत है, लगभग 700 किलोमीटर की हमारे बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो ये अगर चलना शुरू किया तो बीच में हम ये मान सकते हैं कि कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे ये रुका होगा। मान लेते हैं बीच में एक पॉइंट आया C जिसका नाम है लखनऊ, लखनऊ में ये रुक गया। ठीक, तो यहां से ये जब चला तो इसकी रफ्तार थी V1 और समय लगा यहां से लखनऊ तक पहुंचने में T1 और इसने दूरी ट्रेवल की S1। हाँ, अब यहां से फिर ये चला तो इसकी रफ्तार हो गई V2, समय लग गया इसको T2 और डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया S2। तो अगर हम यहां पे देखें, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां पे हमारा एवरेज स्पीड अगर हमको निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, यही ना होगा। T1 प्लस T2 हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। देखो एक्चुअली होता क्या, एवरेज स्पीड का मतलब होता है अमूमन रफ्तार। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, अमूमन रफ्तार। अमूमन रफ्तार हम किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोले अमूमन, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जब मैं लखनऊ बनारस से दिल्ली जा रहा था तो हमेशा मैंने गाड़ी 100 के स्पीड में चलाई होगी, 70 50 80 90 की रफ्तार में हम चलाते ही रहे होंगे। नहीं, कभी 50 हुआ होगा, कभी 70 हुआ होगा, कभी 25 हुआ होगा, कभी रुके भी होंगे। तो इतनी फ्लक्चुएशन में एक मैक्सिमम स्पीड हमको पता चल नहीं पाती या मिनिमम स्पीड हमको पता चल नहीं पाती कि कम से कम ये गाड़ी हमारी कितनी रफ्तार से चल रही है। तो उसको निकालने के लिए भैया आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने समय में किया, उसके रेशियो से हम डिवाइड करके बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। बात आई समझ में, आई होप आ गई होगी सबको। अरे हाँ ना बोल दे भाई, आगे चल लें। अरे माना रिकॉर्डिंग लेक्चर है, तेरे फील के लिए कह रहा हूं, चल आगे चल। ठीक है, एवरेज स्पीड समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार टॉपिक है जो 11th क्लास से रिलेटेड है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि सर 9वीं 10वीं में पढ़ा रहे हो, 9वीं 10वीं पढ़े पढ़े आ रहे हैं। नहीं, अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारा एग्जैक्टली 11th में है। द टॉपिक नेम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। टॉपिक नेम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है बच्चे, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, वाओ मजा आ गया। अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। अब जब तुरंत आपको रफ्तार निकालना है, जैसे बहुत छोटे सेकंड टाइम पे, अब मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। यहां पे एक छोटी सी बात समझ लेना सब लोग, बहुत आसान सी बातें हैं। जैसे अगर हमको दिया जाए कि आदमी टोटल डिस्टेंस चला है, इंसान ने टोटल डिस्टेंस चला है 100 मीटर और इसको समय लग गया 2 सेकेंड, ठीक। तो इस बीच में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? हम क्या करेंगे भाई? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अरे स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव 50 मीटर पर सेकेंड। ये रफ्तार हमारा आदमी चल गया, हमारी गाड़ी चल गई। तो ये जो रफ्तार आई है ना, ये हमारा पूरा 0 से 2 के बीच की आई है। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 से जब शुरू किया गया रफ्तार, जो नंबर सिस्टम पे शुरू किया गया है, वो 0 से लेके 2 तक इतनी ही रफ्तार है। बात आई समझ में? ये 0 से इतनी ही रफ्तार हम मान के चलें। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि 0.2 सेकंड बताओ, एकदम तुरंत वाले पे बताओ, तब अगर हमसे कोई कह दे कि एकदम तुरंत पे बताओ, एकदम तुरंत खटाक तुरंत, एकदम तुरंत वाले पे बताओ, तब हमें जरूरत पड़ती है मैथ्स की, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो होता है v इज इक्वल टू ds बाय dt। सर ये ds क्या होता है? ds का d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? ds का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन फंक्शन। देखो यहां पे हमारा डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। जो वेरिएशन निकालेंगे वो डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस, जनरली से चेंज कहते हैं ds को, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस सब पे जनरली सवाल होते हैं, सवाल तो हम आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की एक सीरीज लाऊंगा जिसमें पूरी काइनेमेटिक्स 1D मोशन की एक बार में 25 30 40 प्रॉब्लम करा के हट जाएंगे। फटाक से इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक, आगे चलते हैं। चलो अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग वेलोसिटी की। नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, वाओ बहुत शानदार टॉपिक। अभी तक हमने जो डिस्टेंस को जाना, डिस्टेंस हमारा क्या होता था? चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता था हमको? स्पीड देता था। अब हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। चलो ट्रीटमेंट कर लें पहले इसकी डेफिनेशन। रेट ऑफ change of displacement with respect to time, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फंडामेंटल्स क्या होते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वेक्टर का सिंबल लगेगा ना इस पे, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है।
अब यहां पे जो हमारा s है भैया, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है टाइम, ठीक, और ये हमारी क्या है वेलोसिटी, ठीक। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये हमारा कैसा होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर, ठीक। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, क्वांटिटी इसकी वेक्टर होगी। बोलो क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे चलें। अब अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कैसे करेंगे? अब देखो पहले एक बात और बताते हैं, देखो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा दो टाइप का होता है, बहुत ध्यान समझना, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है ना। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दो टाइप की हमारी छोटी छोटी वेलोसिटी होती है। अब हम कल बात करेंगे अगले लेक्चर में, इससे रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, इतना आप पढ़िएगा। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कल हम शुरू करेंगे अपना दूसरा लेक्चर। उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारे प्रॉब्लम्स करते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।